नमस्कार, मैं हूं कमर हाजीपुरी फिल्म डायरेक्टर। चाहेंगे आप अपनी जर्नी के बारे में कैसे शुरुआत की? बहुत सारी फिल्में लिखी है, क्या बिहार से आप संबंध रखते हैं तो बताएं। एक भाई बड़ी लंबी कहानियाँ, बहुत साल हो गए भाई, 40 साल होने वाले इंडस्ट्री में। जितना वक्त दिया उतना काम नहीं किया, लेकिन हम अपने शर्त पे काम करते हैं। हम डायरेक्टर हैं और डायरेक्शन में काम किया, असिस्टेंट रहे पहले एनडी कोठारी साहब के। और उसके बाद फिर अपना इंडिपेंडेंट मैंने पहली फिल्म बनाई गीत मिलन के गाते रहेंगे। वो महाभारत के केवल शाह को मैंने ब्रेक दिया था और सब इंडस्ट्री के लोग थे। तो उसके बाद जो फिल्म में मेन क्या होता है कि जब फिल्म हिट होती है तो डायरेक्टर हिट हो जाता है, और फिल्म हिट नहीं होती है फिर सांप सीढ़ी फिर खेलना शुरू करते हैं। तो इस तरह से लंबी जर्नी रही। फिर वो टीवी के काम में लग गए, दूरदर्शन के लिए बहुत सारा काम किया, लिखा भी और राइटिंग भी, डायरेक्शन भी किया। वो 1.5 घंटे की 1 घंटे की कई टेलीफिल्में बनाई, घर का न घाट का, राकेश बेदी, उपासना सिंह को लेके। और उसके बाद एक फिल्म बनाई प्रकृति की गोद में, दूरदर्शन में बहुत सराहा गया। तो दूरदर्शन जितना वो चला पिक्चर, अगर फिर सिनेमा में चल जाता तो मैं स्टार हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। फिर भोजपुरी का दौर आया। भोजपुरी ऐसे तो हम लोगों ने भोजपुरी बहुत किया था, लेकिन हम उस पर उतना काम नहीं होता था उस ज़माने में। लेकिन अभी जब नए दौर से भोजपुरी की शुरू हुआ तो फिर मैंने कई फिल्में बनाई, जैसे भैया की साली रिलीज़ किया और उसमें कुणाल जी वगैरह थे, हीरो थे। उसके बाद फिर मैंने गुलाब थिएटर, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठा लिया था। एक्चुअली तीसरी कसम पिक्चर थी, उसी के बैकग्राउंड पे रेणु जी की कहानी को ये करके। लेकिन मेरे साथ भी वही हुआ जो शैलेंद्र जी के साथ हुआ था। मेरी फिल्म को भी 50 लाख का लॉस हो गया। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री आप जानते हैं, आप तो इंडस्ट्री में घूमते हैं और सब कुछ जानते हैं, बताने की क्या। तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री या नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही समझिए कि डायलिसिस पे चल रहा है। हॉलें बंद हो रही है, सब हॉल जो है शादी का हॉल बनाया जा रहा है बिहार, यूपी और जो भी दूसरे जगह में। मुंबई में तोड़ के मॉल बनाया जाता है, बाद में एक छोटे से हॉल बना। तो माहौल अच्छा नहीं है। फिर भी जो सिनेमा का जो वर्कर है, सिनेमा में काम करने वाले लोग हैं, उनको सिनेमा से तो फिर दूर होते नहीं हैं। ठीक है, भटक के आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दुनिया देख के फिर लौट के फिर सिनेमा में आते हैं। हम भी आए हैं, मतलब थोड़ा मैंने इधर उधर देखा, लेकिन भाई दिल लगता नहीं। फिर हमारे वही दोस्त, वही हवा, वही पत्रकार, वही एक्टर सब याद आते हैं। फिर आ गया हूँ मैं, और फिर से एक बार एक नई शुरुआत करने के मूड में हूँ। तो अभी क्या योजना है आपकी भविष्य की, जो है? अभी मैं भोजपुरी से नहीं बनाऊँगा, बिल्कुल भाई। न फेम न बहुत इज्जत मिलती, क्योंकि लोगों ने कचरा कर दिया भोजपुरी की सिनेमा को। ये कुछ एक्टर हैं हमारे भोजपुरी वाले, उन्होंने इसको चीप क्लास का दर्जा दिलवा दिया, तो उससे तो साफ दिल पट गया। तो अब भी सवाल आता है कि अब क्या करें, और ना हमको शाहरुख खान और सलमान खान मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रूफ नहीं किया। तो इस बीच में मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट सोच रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट की फिल्म हो। और जैसे अभी एक फिल्म आई थी ना बीच में, BA फेल, क्या था वो, 12वीं फेल। इस तरह से कुछ अलग सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ मैं, इस तरह से कि कुछ अलग करूँ कि कम बजट में वो बने। और कुछ मैं लास्ट में हो सकता है उम्र के महेश भट्ट साहब जिस तरह से ज़्यादा उम्र में आए, हो सकता है कमर हाजीपुरी भी आ जाएँ वो फिर से। इसी तैयारी में हूँ, लगा हूँ। बाकी आप शायरी भी करते हैं? ये शौक़ है एक्चुअली। मैं अगर ये सब नहीं करूँ तो मर जाऊँगा भाई, क्लियर। सिनेमा का काम नहीं कर रहा हूँ, घर में बैठा रहूँ, तो कम से कम ये लिटरेचर में, ये आप लोग के साथ मैं घूम लेता हूँ, कहीं जाता हूँ मशहरे में, कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ गोष्ठियों में, नशिस्तों में, तो थोड़ा दिल बहल जाता है और मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ। ज़िंदा रहने के लिए मैं कर रहा हूँ। बाकी एक आपकी एक नज़्म भी जो है काफ़ी अच्छी थी, सांवली सी लड़की। हाँ, सांवली सी लड़की। उसकी 2 लाइनें में वो सांवली सी लड़की सपने उधार लेकर जाने क्या ढूंढती है आँखों में प्यार लेकर। वो सांवली सी लड़की, वो सांवली सी लड़की। एक अंतरा और पढ़ता हूँ। यूं उम्र से तो कम है पर हौसला जवां है,
जारे की धूप जैसी खुशबू लिए धुआं है, वो जाती जहाँ जहाँ है फसले बहार लेकर, वो सांवली सी लड़की सपने उधार लेकर। थैंक यू। थैंक यू।